ऐ दोई नैना कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। कहाँ करूँ कुछ बस नहीं मेरो, कहाँ कुछ करूँ नहीं बस मेरो। पांख नहीं उड़ जावन की, मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे। मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, चेरी बहू तेरे दामन की। चेरी बहू तेरे दामन की। भक्त भगवान की पीड़ा में जितना जलता है उतना ही भगवान करीब होने लगता है। और एक दिन वह घड़ी आती है कि भक्त विलीन हो जाता है और परमात्मा शेष रह जाता है। भक्त तो अनगढ़ पत्थर था, जब मूर्ति उगड़ आती है तो भगवान ही रह जाता है। इसीलिए परमात्मा मुस्कुराता है जब कोई प्रेम में जलता है तो। आंख से आंसू टपकते हैं ना भगवान की मूर्ति के सामने, इसलिए परमात्मा मुस्कुराता है। क्योंकि परमात्मा को भविष्य का पता है, तुम्हें भविष्य का पता नहीं। जब कोई बीज टूटता है तो बीज को कैसे पता है कि उसमें से वृक्ष निकलेगा और उस वृक्ष से हजारों फूल लगेंगे और पक्षी इस पर बसेरा करेंगे और घोंसला बनाएंगे, या यात्री उसकी छाया में विश्राम करेंगे। उस बीज को क्या मालूम? बीज जब टूटता है तो बीज को कैसे पता होगा? यह जो माली बैठा है उसको जो पानी देता है किनारे, वह मुस्कुराता है, उसको पता है क्या होने वाला है आगे। तो यह तो गुरु को पता होता है कि शिष्य जब टूटता है, नष्ट हो रहा है, अपूर्व घटना घट रही है, शिष्य तड़पता है, परेशान होता है, वह सोचता है कि किस झंझट में पड़ गया मैं। अच्छा चंगे भले थे, सब ठीक था, ये क्या हो गया? न कोई उतनी बड़ी आकांक्षा थी, न कोई पीड़ा थी, लेकिन अब तो बहुत पीड़ा है। और परमात्मा सबसे बड़ी आकांक्षा है, इसीलिए परमात्मा के साथ सबसे बड़ी पीड़ा आती है। पहले जलना होगा, तपना होगा, इजी नहीं मिलेगा परमात्मा। तुम्हारे जैसा नहीं है 4 धाम कर लिए, गंगा में डुबकी लगाए, पाप धो के आ गए ना। जो उसकी पीड़ा को झेलने के लिए तैयार है, वह केवल उसी को परमात्मा मिलता है। तो मीरा कहती है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। ऐसे लगता है भक्त को, इतने खड़े हो पास, आ क्यों नहीं जाते? यह दूरी क्यों? यह दूरी बचाते क्यों हो कृष्ण? हे कान्हा, यह दूरी मिटाते क्यों हो? मेरे तो बस में नहीं है, तुम्हारे बस में है सब। मैं ना आ सकती हूं तुम तक, तुम आ सकते हो मुझ तक। तो ऐसा क्यों करते हो कान्हा? और खड़े से वहां तुम मुस्कुराते हो, मेरे घाव पर तुम नमक छिड़कते हो। मीरा कह रही है कृष्ण से, शिकायत कर रही है भगवान से कि आप ऐसा क्यों करते मेरे साथ? आ जाओ ना जल्दी, आप न आवे लिख नहीं भेजे। आगे मीरा कहती है, आप न आवे लिख नहीं भेजे। सांत्वना हो जाती है, कुछ खबर भी भेज दे, कुछ इतना ही कह दे कि मैं आऊंगा। कुछ तो कहो मेरे नंदलाल कि मैं आऊंगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कुछ तो आश्वासन दो मुझे। आश्वासन भी कुछ नहीं देते। आओगे या नहीं आओगे वो भी नहीं बकते, वो भी नहीं कहते। कुछ पक्का तो बोलो मुझे। ऐसे ही दूर से खड़े हंसते रहते हो, मैं देखती हूं लेकिन कुछ कर नहीं सकती। आओ ना आवे लिख ना भेजे। लेकिन यह प्रक्रिया जब तक तुम पूरे तैयार ना हो जाओ, परमात्मा झलके देते रहेगा। जब तक पूरा ना हो जाओ तुम, ऐसी परमात्मा तुम्हें झलक देगा, दिखेगा, बंद हो जाएगा, दिखना दिखेगा, बंद हो जाएगा, ताकि तुम भूल न जाओ। और परमात्मा के पास, परमात्मा तुम्हारे पास आएगा भी नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं होगी तब तक नहीं। लेकिन झलक दिखाना जारी रहेगा ताकि तुम भाग न जाओ, ताकि तुम भूल न जाओ। बुलाता भी रहेगा, पुकारता भी रहेगा, इशारे करेगा अपने हाथ से। उसका हाथ का इशारा तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, चुंबक की तरह खींचेगा, लेकिन साथ एकदम नहीं होगा।
इस मिलन और विरह के बीच भक्त डोलता है। तो मीरा ने इन दोनों के बीच बड़ी डुबकियां ली है। ए दोई नैना कहो नहीं माने। मीरा कहती है कि मैं अपनी आंख को भी समझाती हूं कि छोड़ो, जाने दो, आंख बंद कर लो, भूल ही जाओ इस बात को। सब अच्छा था, राजमहल था, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब था, लेकिन जिसके लिए घर छोड़ा मैंने वह एकदम हाथ में ना आएगा। वह एकदम अपना हाथ तुम्हारे हाथ नहीं देता। जिसके लिए परिवार छोड़ा है वह भी अभी दूर है। सब छोड़ दिया जो छोड़ा जा सकता था, कभी कुछ बचा है नहीं, फिर भी यह दूरी क्यों? हे कान्हा, फिर भी ये दूरी क्यों? अब ये दूरी और कितने दिन? हाँ, मीरा ने अगर बस न छोड़ा होता तो शायद उसको एक बीच में मन में ख्याल आता होगा, शायद एक मन के बीच में ख्याल भी रहता कि मैं अभी कुछ बचा रही हूं। नहीं, मीरा ने कुछ नहीं बचाया, घरदार छोड़ दिया सब। राणा ने जहर दिया, वो भी पी लिया, सांप की पिटरी भेजी, सांप भी उठा के गले में डाल दिया। दर दर घूम रही है इधर से उधर। सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं जो बाकी छोड़ना, सारा कुछ छोड़ दिया। आप उस प्रभु के ऊपर है, उस कृष्ण के ऊपर है। फिर भी कान्हा दर्शन नहीं देते हैं, फिर चले जाते हैं, मिलते नहीं। एक दोई नैन कहो नहीं माने। मीरा कहती अपनी आंख को मैं समझाती हूं कि छोड़ो, यह किसी असंभव वासना में पड़ गई है। यह कैसे असंभव मांग मैं खड़ी कर ली अपने जीवन में। यह ईश्वर को खोजने की झंझट मैंने क्यों ली? प्रेम में पड़ना था तो बहुत थे, और प्रेम में पड़ जाती किसी के भी, लेकिन क्या करूं, आप कृष्ण के प्रेम में पड़ गई, उस कान्हा के प्रेम में पड़ गई। जो मिल सकता था सहज उनके प्रेम में पड़ती, जो मिलना बहुत कठिन मालूम होता है उसके प्रेम में पड़ी है वह मीरा। तो समझाती हूं अपने को, आंख मानती नहीं, आंख झपकी नहीं, आंख झपकती नहीं, आंख तो टक टक करके लगाए खड़ी है। कहती है एक दो ही नैना कहो नैनो माने, एक दो ही नैना कहो नहीं माने। समझाती हूं रोने से क्या होगा, अपने आप को समझाती हूं रोने से क्या होगा, वह कठोर है, रोने से क्या होगा, वह कान्हा कठोर है, उसका हृदय पत्थर जैसा है, नहीं तो कभी का आ जाता। रोने से क्या होगा, लेकिन यह है कि रोए चली जाती है और वहां तुम खड़े मुस्कुराते हो। हे कान्हा, मैं रोए चली जा रही हूं और तुम वहां खड़े मुस्कुराते हो, बराबर नहीं है तेरा। ए दो ही नैन कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। और ये आंसू है कि बहते चले जाते हैं, पर मेरा कोई बस नहीं है इसके ऊपर। अब मेरे हाथ की बात नहीं है, अब मैं अवश्य हूं, अब मुझ पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। यह अहंकार जब नियंत्रण छोड़ता है तब यह घड़ी आती है, जैसे मीरा को आई है। एक समय तक अहंकार रहता है, हम नियंत्रित होते हैं, हमारे भीतर कुछ सुनियोजित सुव्यवस्था होती है। अहंकार ने एक इंतजाम करके रखा है, एक शैली बना रखी है। अहंकार के जाते ही अराजकता फूट पड़ती है। पुरानी व्यवस्था गई और नई व्यवस्था आ गई, तो अब आएगी जब परमात्मा का उत्तर आएगा। अहंकार छूटते छूटते टूटते टूटते भक्त बिखरने लगता है, खंड खंड होने लगता है, संभालने का कोई तत्व नहीं रह जाता। अहंकार का पुराना केंद्र टूट गया, अब क्या करे, वह पुरानी कील उखड़ गई और नई कील परमात्मा की अभी तक मिली नहीं है, क्या करे अब। वह तो जो बीच का अंतराल है वह सर्वाधिक पीड़ा का है, और सभी को ऐसा होता है। वह अवस्था कसौटी की है, वह अवस्था तुम्हारी श्रद्धा परखने की है, क्या तुम लायक हो उस परमात्मा के लिए, उस कृष्ण के लिए, उस कान्हा के लिए। अगर श्रद्धा होगी तो टिक पाएगी, नहीं तो लौट जाएगा फिर वहां से। इसलिए परमात्मा झलक दिखाता है, चले जाता है। वह कसौटी है तुम्हारे भीतर की आस्था। कहां करूं कुछ बस नहीं, कहां करूं कुछ बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहती है पंख होते तो मैं उड़ाती,
हे नंदलाल, पंख होती तो उड़ाती तेरे पास, तुमने पंख भी मेरे छीन लिए। आकाश में थे तो मुझे पंख देते, दूर थे तो मुझे शक्ति देते। मुझे पंख नहीं दिए, फिर यह आकांक्षा क्यों दी? फिर आकांक्षा छूटने की, चांद तारों को हाथ में लेने की, यह भी अभिप्सा क्यों दी? फिर परमात्मा से पूछ रही है, कह रही है मीरा कृष्ण से अपने, कहां करूं कुछ बस नहीं मेरो। हे नंदलाल, कहां करूं कुछ नहीं बस मेरो। मैं गई मेरा बस गया, पांख नहीं उड़ जावन की, और पंख मेरे पास नहीं है उड़ाऊं। तुम क्यों वहां खड़े हो? तुम्हारे पास तो पंख है, सब कुछ है, तो तुम आ सकते हो। मैं असहाय हूं, तुम असहाय नहीं हो। मैं निर्बल हूं, तुम सबल हो। मैं पापी हूं, तुम महाकरुणावान हो। मैंने 1000 भूले की आज तक, लेकिन तुम क्षमा कर सकते हो, तुम आ सकते हो। मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, बहु तेरे दामन की। तेरे पल्लों का पकड़ा है, तू तो अभी पकड़ में नहीं आया, लेकिन तेरा पल्ला पकड़ में आया है। यह बात बड़ी प्यारी है। तेरी दासी हूं, मीरा कहती है मैं तेरी दासी। उसकी बात छोड़, तेरे दामन की मैं दासी हूं, चेरी बहू हूं तेरे दामन की। यह तेरा जो छोटा सा पल्ला है ना, मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में आ गया है, इसकी भी गुलाम हो गई मैं। तुम्हारे ते छोड़ो, तेरे पल्ले की गुलाम हो गई है। यह भी मेरा सौभाग्य है कि तेरा पल्ला मेरे हाथ में पड़ गया। पल्ला निश्चित ही हाथ पड़ जाता है भक्त के। परमात्मा के मिलन के समय, जब परमात्मा का मिलन का समय आता है तो पल्ला हाथ में पड़ जाता है। तो परमात्मा में मिलने में थोड़ा समय है, लेकिन पल्ला मिल गया तो परमात्मा भी मिलेगा। ध्यान रखना, पल्ला ही मिल गया तो अब देर अबेर हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं ये बात, अब संभव है। क्या अर्थ होता है कि परमात्मा के पल्ले के मिलन का? वह जो कभी कभी झलक मिल जाती है ना, कभी कभी किसी शांति के क्षण में एकदम सारा जगत रूपांतरित हो जाता है, अविभूत हो जाता है प्रभु से। वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते, वह दिखाई पड़ता है। तारे नहीं दिखाई पड़ते, वही दिखाई पड़ता है सारों में। लोग नहीं भी दिखाई पड़ते, वही परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। ऐसा चमत्कारिक क्षण भक्त के जीवन में आने लगता है, जहां देखो वहां परमात्मा। सजीव निर्जीव चीज में हर जगह परमात्मा। जब वह अपनी आंख मलकर देखता है कि क्या हो रहा है, ये जहां देखो वहां परमात्मा, जहां देखो वहां कृष्ण। लोग खो गए, ईश्वर है। लोग खो गए, सब लोगों में ईश्वर दिख रहा है। वृक्ष भी अभी दिखते नहीं, उसमें भी कृष्ण दिखते हैं, उसमें भी परमात्मा। वहीं हरा है वृक्षों में, वहीं जलधारा बह रही है, वहीं आकाश में बादल बनकर उड़ रहा है। ऐसी छोटी छोटी खिड़कियां खुलती है और एक क्षण में सब रूपांतरित हो जाता है। हम दूसरे जगत में प्रवेश कर जाते हैं। हम एक एक दूसरे यथार्थ में प्रवेश करते हैं। ऐसा होता है, यही पल्ला है, लेकिन फिर गिर जाता है वापस अपनी दुनिया में। ऐसी ही जैसे कोई छलांग लगाए और एक क्षण को आकाश में उड़ जाए, फिर जमीन पर गिर पड़े। इस जमीन में हमारे पैर जमानों से गड़े हैं। इस पृथ्वी से हमारा नाता बहुत पुराना है, जन्मों जन्मों का है। परमात्मा से नाता हमारा बहुत नया है, न्यू। वह संबंध नया है। यह पृथ्वी की कशिश पुरानी है। यह हमें खींची खींची लेके वापस आती है। अक्सर तुमने देखा होगा, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं, चाहे इतने स्पष्ट ना आते हो जैसे मीरा के जीवन में आया है। इतने स्पष्ट ही नहीं आएंगे क्योंकि तुम इतने मस्त नहीं हो मीरा जैसे, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके जरूर आते हैं। इतना अभागा कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पर जिसके जीवन में कभी ना कभी क्षण भर को किरण नहीं कौन जाती उस परमात्मा की। किसी स्थिति में कौन देगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा जिसके जीवन में कभी कोई किरण न कौनती हो। भला स्वयं वह भरोसा न करे, क्योंकि उस किरण की कोई
संगति नहीं होती उसके भीतर। उसे खुद ही शक होता है कि मैं कोई कल्पना कर ली होगी, मैंने कोई सपना देखा होगा कि ये कैसा हो सकता है। यह उसकी धारणा ऐसी हो सकती है जिनके यह प्रतिकूल पड़ता है। उसकी धारणाएं ऐसी हो सकती है जिसमें परमात्मा की कोई जगह ना हो, तो परमात्मा शब्द नहीं आएगा। या उसकी धारणा ऐसी हो सकती है कि इस तरह की बातें तो केवल कल्पना जाल है, तो घटना घटेगी, वह समझा लेगा अपने को कल्पना का जाल है।